अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारा प्रीवियस टॉपिक था प्रोजेक्टाइल मोशन पर। वहाँ पर हमने दो जो एग्जाम्पल्स डिस्कस की थी और साथ ही साथ टाइप्स ग्राफ्स के साथ साथ कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की एक टाइप है और हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो कि आज का हमारा टॉपिक है वो एक टाइप है प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन एक टू डायमेंशनल मोशन है जिसमें हम किसी भी पैरामीटर के दोनों कंपोनेंट्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को डिस्कस करते हैं और उनके जो है वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशंस आज हमने कुछ फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है प्रोजेक्टाइल मोशन की वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। इसकी वही एग्जांपल है कि एरोप्लेन से जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मूव कर रहा है उस में से किसी ने एक बॉम्ब जो है वो ड्रॉप किया है और हमने फिर उसका डिस्टेंट टाइम ग्राफ देखा था जो कि आज मैंने यहाँ पर दोबारा ड्रॉ किया है। इसको फॉलो करते हुए हमने इसका वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ये सारे पैरामीटर्स हैं, ये फाइंड आउट करने हैं, इनकी इनिशियल वेलोसिटी, इनका एंगल और फाइनल वेलोसिटीज़। और फिर हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे कि कौन से जो हैं वो पॉसिबल क्वेश्चंस हमारे इस जो है टॉपिक से और इस डिस्कशन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारे पास यही ग्राफ था। अब ये हमारे पास हाइट है जहाँ से जो है बॉम्ब ने ड्रॉप होना है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन तो उसकी पहले ही है, हॉरिजॉन्टल जो है वो पहले ही मूव कर रहा है एरोप्लेन में, तो वो उसकी पोजीशन वैसे ही है। तो यहाँ से लेके जो पॉइंट हमारे पास है जहाँ से वो ड्रॉप हुआ है वो हमारे पास एज से मैंने रिप्रेजेंट किया है हाइट, और ये हमारे पास जो है जहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का जो बीच में डिस्टेंस है उसे हमने रेंज का है। अब हमारे पास जो बॉम्ब ही हम कंसीडर कर लेते हैं तो यहाँ पर इस इनिशियल पॉइंट पे हमारे पास, इसे हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, वो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसी वजह से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं। इस पोजीशन पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारे पास, और जब जिस तरह ये आगे मूव करता जाएगा तो ये सीधा जो है वो अर्थ की तरफ जो है वो नई डायरेक्शन इसकी होगी, बल्कि ये थोड़ा फॉरवर्ड मूव करके थोड़ा डिस्टेंस से फॉल करेगा अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। इसकी वजह भी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि हमारे पास उस बॉम्ब में जो है वो पहले से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मौजूद है जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड मूव करेगा और उसके बाद फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो डाउनवर्ड मूव करेगा। तो यहाँ पर उसके दो कंपोनेंट्स हो गए, लेकिन इनिशियल पॉइंट पे जहाँ से वो ड्रॉप होगा वहाँ पर उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और जैसे तरह आगे वो मूव करेगा तो फोर्स उस पर लगना शुरू होगी, तो वर्टिकल जो है वो हमारे पास कंपोनेंट भी आगे जाके डिफरेंट पॉइंट्स पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी डिस्कशन के बेस पे इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास है बॉम्ब की, वो अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें यानी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट की, वो हमारे पास वी आई है, और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस पे वर्टिकल जो हमारे पास कंपोनेंट है वो ज़ीरो है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अगर हम बात करें तो हम वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस जो है वो डिस्कशन की बेस पे फाइंड आउट करेंगे। पहले हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है जिसको मैंने y जो है कंपोनेंट के लिए यहाँ पर लिख दिया है, एस वाई इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। जी यहाँ पर हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है वर्टिकल कंपोनेंट पर वेलोसिटी के। तो हमने एस वाई को एज से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैंने एज से जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट को जो है वो एक्सप्रेस किया है। उसके बाद वी आई वाई हमें पता है कि ज़ीरो है, तो इस वजह से हमारे पास ये पूरा फैक्टर जो है वो तो ज़ीरो हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा और हमारे पास हाइट आ जाएगी। अब हमारे पास हाइट आ गई तो टाइम भी हम इस तरह इस इक्वेशन के थ्रू टाइम की जो है वो इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, 2h/g का अंडर रूट। अब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखें तो हमने यही इक्वेशन लिखी है, साथ में x जो है वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया y की जगह, और ax यहाँ पर पुट किया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस कंपोनेंट पर नहीं लगती है। एक्सेलरेशन ax जो है ज़ीरो होता है क्योंकि फोर्स नहीं लगती, तो ये वाला कंपोनेंट तो हमारे पास फैक्टर जो है वो तो ज़ीरो हो जाएगा। तो वी आई एक्स हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वी आई है, हमने वी आई पुट करके टी डाल दिया और ये हमारे पास डिस्टेंस जो है वो हॉरिजॉन्टल आ गया। अब हम सिंपली
टी की वैल्यू डालकर रेंज की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। वी आई और जो है हमारे पास यहाँ पर टी नहीं आना था, टी की वैल्यू डाली है जो कि हमने फाइंड आउट की थी विद द हेल्प ऑफ हाइट इक्वेशन। तो उसकी मदद से हमने वी आई √2h/g जो है इससे हमने रेंज की भी हमने निकाली इक्वेशन। अब ये हमारे पास सिंपली इस डिस्कशन की बेस पे हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस भी आ गया और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी, और जो हमारे पास इक्वेशंस 4 इक्वेशंस मैक्सिमम हमारे पास बनी है इनको हम इस्तेमाल करेंगे अपने एमसीक्यूज़ में, इसीलिए हमने ये फाइंड आउट किए हैं। अब हम इनिशियल वेलोसिटी की बात कर चुके हैं, अब हम एंगल की बात कर लें तो हर जो है वो पॉइंट पर हमने फाइनल वेलोसिटी अब फाइंड करनी है, यानी कि इस ट्रेजेक्ट्री के थ्रू मूव करते हुए हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो वैल्यू हमारे पास फाइनल वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी जो हम किसी भी इंस्टेंट पे फाइंड आउट करेंगे। एंगल जो हमारे पास होगा फाइनल वेलोसिटी का वाई और एक्स कंपोनेंट का, वो हम टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी एफ वाई और वी एफ एक्स से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। कोई एमसीक्यूज़ हमारा इस थीटा की बेस पे आ जाए तो फिर हम इस इक्वेशन के थ्रू जो है वो फाइंड आउट करेंगे थीटा की वैल्यू। अब हम आते हैं फाइनल वेलोसिटी की तरफ कि हम इनिशियल वेलोसिटी के साथ साथ फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशंस को किस तरह डिराइव कर सकते हैं। अब हम फाइनल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं कि हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे जो कि ट्राजेक्ट्री है हमारे पास, इसमें हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और इससे हम फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ जिसके क्रॉस हम अपनी इंस्टेंटेनियस और फाइनल वेलोसिटी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, और ये डाउनवर्ड जो है हमारे पास ये वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि डाउनवर्ड इस वजह से है क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पे फॉल कर रही है, और जैसे जैसे ये डाउनवर्ड मूव करेगा वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो उसकी जो है वो स्पीड ज़्यादा होती जा रही है और एंड पर जाकर यूँ। तो अब हम डिफरेंट पॉइंट्स पर जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। पहले हम फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू देख लें कि हमारे पास वी एफ एक्स की अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वी एफ एक्स यानी कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का फाइनल, और हमारे पास वेलोसिटी का जो इनिशियल कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल, ये फाइनल और जो हमारे पास इनिशियल है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का ये वी आई के इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का चाहे इनिशियल हो जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था और चाहे फाइनल हो, ये थ्रू आउट ट्राइजेक्ट्री जो है वो सेम रहेगा, यानी वी आई ही रहेगा सेम एज इनिशियल वेलोसिटी। तो इस चीज़ से आप ये पॉइंट याद कर सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में बात करें हम वेलोसिटी के कंपोनेंट्स की, तो वेलोसिटी का जो फाइनल कंपोनेंट है और इनिशियल कंपोनेंट है ये हमने एक इक्वेशन के थ्रू जो है वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी इसके थ्रू ड्राइव करना है कि वी आई वाई हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर जो है कंपोनेंट जो है वो 0 के इक्वल है, तो ये फैक्टर 0 को इक्वल, ए वाई हमारे पास जो है वो जी के इक्वल है, हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो हमने जी की वैल्यू पुट करनी है और साथ हमने टी, तो ये हमारे पास वी एफ वाई इज इक्वल टू जी टी आ गया। अब हम इन वैल्यूज़ के थ्रू जो हमारे पास वी एफ एक्स और वी एफ वाई आए हैं फाइनल वेलोसिटीज़ जो हैं, अब उनके थ्रू हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ फाइंड करनी है और उसके साथ साथ इन टर्म्स ऑफ हाइट भी इसको देखना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हमारे पास ये फॉर्मूला है मेन, वी एफ इज इक्वल टू वी एफ स्केयर प्लस वी आई वाई स्केयर। वी एफ एक्स हमने फाइंड आउट किया है वी आई, तो हमने यहाँ पुट कर दिया वी आई का स्केयर, प्लस हमने वी एफ वाई फाइंड किया है जी टी, तो हमने जी टी का स्केयर। अब इस इक्वेशन के थ्रू जो है हम एम सी क्यू सॉल्व कर सकते हैं जो कि हमने यहाँ ड्राइव की। इन टर्म्स ऑफ हाइट अगर हम देखें तो ये इक्वेशन में जो है वो पुट की है जिसके थ्रू हमने इसे ड्राइव करना है 2ay। हम हाइट की बात करें इसके लिए वर्टिकल कॉम्पोनेंट एफ वी एफ वाई स्केयर माइनस वी आई वाई स्केयर। ए वाई की जगह हमने सिंपली जी पुट किया और एस की जगह हाइट, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास हाइट है। वी एफ वाई स्केयर तो लिखा हमने वी आई वाई, क्योंकि हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वेक्टर हमारे पास जो वाई कंपोनेंट है वो 0 होता है, तो ये फैक्टर हमारे पास 0, तो वी एफ वाई स्केयर बचा। और हमारे पास जब हम वी एफ वाई स्केयर की ये वैल्यू जो है वो पुट करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन में जो कि हमारे पास मेन ये है, तो वी एफ इज इक्वल टू वी एफ एक्स हमें पहले ही पता है वी आई स्केयर के इक्वल है, प्लस वी एफ वाई का स्केयर हमारे पास इन टर्म्स ऑफ हाइट अगर बात की जाए तो वो 2h g के इक्वल है।
तो यहाँ हमारे पास हमारे पास इक्वेशंस बन गई, एक ये और एक ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और ये इन टर्म्स ऑफ हाइट है। इन दोनों में एक ही फ़र्क है कि हमारे पास जो VFY है यानी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, वो हमारे पास यहाँ पर वेरी कर रहा है इन टर्म्स ऑफ हाइट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। तो हमारे पास VFY की 2 वैल्यूज़ आई। अब जो है हम कुछ MCQs डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने तमाम पॉसिबल इक्वेशंस जो हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के इस हमारे पास जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ड्राइव भी कर चुके हैं। अब हम MCQs डिस्कस करेंगे कुछ, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने इन इक्वेशंस को किस तरह से यूज़ करना है और ये हमारे लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती हैं किसी भी न्यूमेरिकल बेस MCQs को सॉल्व करने के लिए। ये हमारे पास MCQs हैं कि फर्स्ट MCQs है, अ बॉल इज़ थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टावर। यहाँ पर हमारे पास एक बॉल है जो कि टावर की टॉप से हॉरिजॉन्टली जो है वो फेंका गया है। व्हाट हैपन्स टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर हमारे पास जो की वर्ड है वो है हॉरिजॉन्टली, जो इसकी डायरेक्शन है फॉल करवाने की बॉल को टावर से, ये हमारे पास एक कीवर्ड है। उन्होंने पूछा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी एक्सेलरेशन का, वो बॉल का क्या होगा। तो हमें पता है कि हमने ये डिस्कस किया हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक में, जो हमारे पास इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, कि हमारे पास एक्सेलरेशन यानी AX जो है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है और हमारे पास AY जो है वो G के इक्वल। क्योंकि AX हमारे पास फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन को जो है प्रोड्यूस करवाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास है चेंज इन वेलोसिटी। फोर्स लगेगी तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, वरना नहीं आएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। और चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। और अगर AY यानी एक्सेलरेशन का हम वर्टिकल कंपोनेंट डिस्कस करें तो हम इसे G के इक्वल क्यों लिखते हैं, क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगती है जिसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन है। इस वजह से हम कहते हैं कि इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है एट वेरियस इंस्टेंट, और उसके साथ साथ एक्सेलरेशन जो है वो भी चेंज होती रहती है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमें ये भी पता है कि हॉरिजॉन्टल जो है कंपोनेंट वो हमेशा थ्रू आउट द ट्रेजेक्ट्री सेम रहता है। तो अगर वो इनिशियल पॉइंट पे 0 है, हमें फ़िलहाल ये पूछा गया MCQs में, तो फिर थ्रू आउट 0 रहेगा। तो यहाँ पर यही पूछा है कि व्हाट हैपन्स टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। तो ये ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। नहीं, वो वेरी तो नहीं करता। इंक्रीज नहीं, डिक्रीज़ ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा यानी 0। इनिशियली भी 0 और फाइनल भी 0, किसी भी इंस्टेंट पे वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई हो रही। अभी हमने देखा था इस डायरेक्शन में बस एक पैराबोलिक पाथ था, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिस पे कोई फोर्स नहीं लग रही। डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट पर फोर्स लगती है, तो उसे हम G के इक्वल कहते हैं। हमारे पास सेकंड MCQ है कि आई फाइटर प्लेन ड्रॉप्स अ बॉम्ब व्हेन इट इज़ एट द टॉप ऑफ एनिमी स्टार, बॉम्ब मिसेस द टारगेट ड्यू टू। हमें एक स्टेटमेंट दी गई है कि एक फ़ाइटर प्लेन है जिसने एक बॉम्ब ड्रॉप किया है एनिमीज़ के टावर पे, बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी टॉप पर आके ही उसने जो है वो टावर के ऊपर जो है वो बॉम्ब ड्रॉप किया है, लेकिन बॉम्ब उस टारगेट पे नहीं फॉल किया, एनिमीज़ टावर पर जो उनका टारगेट था, और उसकी वजह उन्होंने पूछी है कि क्यों बॉम्ब अपना टारगेट मिस कर गया। सीधा ये प्लेन है अगर हमारे पास, तो ये एनिमीज़ टावर ये बिल्कुल इसके नीचे है, तो वो उन्होंने बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो टारगेट के बिल्कुल ऊपर आके बॉम्ब जो है उसको ड्रॉप किया है। तो वो बिल्कुल नीचे आके क्यों नहीं जो है वो बॉम्ब टारगेट पे आके फॉल किया। तो इसकी वजह हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये हमारे पास हो सकती है, क्योंकि हमें पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से उसके पास जो है वो फॉरवर्ड मूवमेंट भी आ जाती है, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट इस तरह की जो है वो फॉल होते हुए एक नहीं देता पाथ, जबकि वो इस तरह का पाथ देता है। क्यों? क्योंकि जहाँ से वो फॉल किया जाता है इनिशियल पॉइंट से, उसके पास उस वक्त हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मौजूद होता है, क्योंकि एक फाइटर प्लेन है वो मूव कर रहा है, तो उसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड मूव करके किसी एक डिस्टेंस पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके जो है वो ड्रॉप करता है और अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से
एक रेंज में रहता है पॉइंट ऑफ लैंडिंग उसका। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज़ की ऑप्शन हो सकती है, लेकिन हम सारी ऑप्शंस रीड करेंगे। एक्शन ऑफ ग्रेविटी नहीं, एक्शन ऑफ ग्रेविटी की वजह से अगर ऐसा होता तो फिर वो उसी वक्त ड्रॉप कर जाता। वर्टिकल कंपोनेंट भी नहीं हमारे पास इसका ऑप्शन है। बैड वेदर तो हमारे पास इससे कोई कंसर्न ही नहीं है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। अब हम मज़ीद MCQs डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास लास्ट MCQs है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल जो है प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम हाइट 1000 मीटर और उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है जिससे उसको ड्रॉप किया गया है वो 30 मीटर पर सेकेंड है, और वेलोसिटी जो है प्रोजेक्टाइल की वो हमने फाइंड आउट करनी है आफ्टर 4 सेकेंड। तो अब हमें इस चीज़ से आफ्टर 4 सेकेंड से इस चीज़ की इंडिकेशन मिली कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फाइंड आउट करने का कहा गया है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसे हमने ड्रॉप किया है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ 30 मीटर पर सेकेंड और हाइट उसकी 1000 मीटर है, तो आफ्टर 4 सेकेंड उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब इसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कह सकते हैं, फाइनल भी वेलोसिटी कह सकते हैं अगर ये इसकी फ़ाइनल है। तो अगर हमें पैरामीटर्स हम देखेंगे, हमें हाइट गिवन है, वेलोसिटी गिवन है और टाइम गिवन है, तो हम इंस्टेंटेनियस की वो वाली इक्वेशन डालेंगे जो हमारे पास सिंपल थी, यानी कि हम टर्म्स ऑफ हाइट वाली नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें GT² की भी वैल्यू गिवन है। तो हम ये वाला इक्वेशन जो भी हमने ड्राइव की थी लेक्चर में, आपको याद होगी, VI² प्लस GT² और अंडर रूट, यही इक्वेशन हमने क्यों पुट की, क्योंकि हमारे पास इसी इक्वेशन में मौजूद तमाम पैरामीटर्स के मुताबिक हमसे जो है वो वैल्यूज़ गिवन है। तो VI² यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो है हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। हम कैलकुलेशन की जो है आसानी के लिए इसको यूँ भी लिख सकते हैं, G की वैल्यू हमारे पास 10 है और T हमारे पास उन्होंने 4 दिया है। यहाँ से हमने 10 को कॉमन ले लिया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये एक सिंपल कैलकुलेशन हमारे पास आ गई। और 10 5 ज़ार 50 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो हमारे पास ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 50 मीटर पर सेकेंड, चार्ली ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जो कि हमारे पास फर्स्ट टाइप थी प्रोजेक्टाइल मोशन की। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और उसकी मैक्सिमम जो है वो डेरिवेशंस और इक्वेशंस डराइव करेंगे और फिर MCQs में उनको अप्लाई करना भी देखेंगे। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।